नमस्कार बागवान भाइयों। मैं विशाल धोपटा। आज हम बात करेंगे पिंक बर्ड स्टेज पे हमें 12 61 स्प्रे करने से क्या फ़ायदा मिलता है। आजकल सब 12 61 की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जिंक बोरॉन की भी स्प्रे हमारे पिंक पे होती है। तो हम इन सबको किस तरह से करते हैं और क्या हमें इनके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, आज हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बागवान भाइयों, हम सबसे पहले बात करेंगे जिंक और बोरोन की। जिंक और बोरोन हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि हमें जिंक और बोरोन की सेब के पेड़ में बहुत कम आवश्यकता होती है, परंतु आवश्यकता होती है तो हम उसे फॉलियर के थ्रू अपने पेड़ों में देते हैं। जिंक का काम होता है बागवान भाइयों, हमारे सेब के पेड़ में कार्बोहाइड्रेट्स और सेब की पत्तियों में क्लोरोफिल को बना के रखता है। क्लोरोफिल का काम होता है बागवान भाइयों, सेब की पत्तियों में जो सनलाइट के थ्रू वो एनर्जी बनाती है, वो बनाता है क्लोरोफिल उसमें। अगर हम बागवान भाइयों जिंक की कमी की बात करें, तो जिंक की कमी का पता हमें उसके लक्षण शुरुआती तौर में उसके पत्तियों से पता लगते हैं। वो उसमें गुच्छानुमा पत्तियां बनेगी उसमें, या फिर पत्तियां आपकी किनारों से पीली हो जाएगी, या फिर आपकी पत्तियां पीली पड़ जाएगी प्रॉपर। उन तरीकों से आप पता कर सकते हैं उसकी कमी का। जिंक की रेशियो रहेगी हमारी 100 ग्राम 200 लीटर पानी में। और हम अब बात करेंगे बोरॉन, बोरिक एसिड के बारे में। बोरॉन का काम होता है हमारा, जब हमारा पिंक बर्ड के बाद वो फ्लोरिंग की ओर जाता है, हमारा फूल फूल की ओर जाता है, तो वो जो हमारे फूल की डंडी होती है, बोरिक एसिड उसमें डंडी को स्ट्रेट करता है, सीधी खड़ी करता है, और साथ ही साथ उससे डंडी को लंबा करने में मदद करता है बोरॉन और बोरिक एसिड हमारा। अगर हम इसकी रेशियो की बात करें, तो इसकी रेशियो रहेगी, एक पैकेट आता है इसका 200 से 250 ग्राम का पैकेट आता है, वो पड़ेगा आपका एक ड्रम में 200 लीटर पानी में। अब हम बात करेंगे बागवान भाइयों 12 61 के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे 12 61 आखिरकार है क्या चीज़। ठीक है, ये 12 61 एनपीके का है क्या चीज़। 12 61 होता है हमारा, 12 यानी कि स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन उसमें 12% है, और 61% उसमें फॉस्फोरस है, और उसमें पोटेशियम 0% होता है, उसमें पोटेशियम होता नहीं उसमें। और हमारा 12 61 का रोल रहता है हमारे बगीचे में। जब कभी भी हम उसकी स्प्रे पिंक बर्ड पे करेंगे उसकी स्प्रे, तो उससे हमारा जो फूल खिलेगा जिस वक्त, उस टाइम 24 से 48 घंटे के लिए वो पत्तियों की ग्रोथ को रोक देता है। वो मतलब आपकी एक तरह से चौड़ी को खोल देगा, पत्तियों की ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, और आपकी जो सारा प्रेशर है आपकी डंडी पे डालेगा, वो फूल की आपका बीम पे डालेगा, जिससे आपकी डंडी ज़्यादा ग्रो हो पाएगी। ये आप 12 61 वहाँ पे भी कर सकते हैं मेनली, जहाँ पर आपको छोटी डंडी की शिकायत होती है कि मेरे इस बारी शायद छोटी डंडी रहेगी, लास्ट ईयर ओवर क्रॉप रह गई थी, या किसी कारणवश आपका स्प्रे नहीं हो पाई थी किसी कारणवश से, तो आप वहाँ पे भी इसको 12 61 को डाल सकते हैं। इसका एक बागवान भाइयों एक पैकेट आएगा, ड्रम के हिसाब से आएगी इसकी। ये तकरीबन आपको 150 से पौने 200 के करीब करीब का पड़ जाएगा एक पैकेट, एक ड्रम की दवाई। पर अब आपका रेट अलग भी हो सकता है, दुकान दुकान का अलग अलग रेट होता है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। साथ ही साथ बागवान भाइयों आपको इसके साथ ऐड करना होगा कैल्शियम। कैल्शियम की स्प्रे हमारी तकरीबन और तकरीबन 6 से 7 होनी चाहिए, जब तक हम सुबह सेब तुड़ान नहीं करते हैं। कैल्शियम का काम होता है हमारे शुरू में सेल डिवीजन में काम होता है हमारा, सेब के जब वो फ्लोरिंग सेटिंग पे हो जाती है, उसके बाद वो सेल डिवीजन का काम करता है। भगवान भाइयों, जितने ज़्यादा आपके सेब के दाने में सेल होगा, उतना ही आपका दाना बड़ा बनेगा, और साथ ही साथ उसका जो हमारा छिलका होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो हमारा ज़्यादा टाइम तक स्टोर हो पाएगा। उस चीज़ में भी हमारा कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सेब के लिए। इसकी कम से कम 6 7 स्प्रे कीजिए आप, तो ही जाके आपको देखने को बेनिफिट मिलेंगे। उसको हर स्प्रे के साथ आपको ऐड करना चाहिए कैल्शियम। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आपको, तब इस तरह से आपकी पूरी की पूरी 6 से 7 स्प्रे कैल्शियम की हार्वेस्ट तक हो जाएगी कंप्लीट। बागवान भाइयों, ये थी कुछ छोटी सी वीडियो।
आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के ज़रिए भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।